we are studying unit 9, that is fraction 1. So firstly open your studio book, unit 9. Today we read page number 21. Open page number 21 in your studio book. Okay, तो यस्टरडे हमने एक एक्टिविटी की थी 9.3. उसमें हमने बताया था कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं या 3 चिल्ड्रंस हैं वो अपने टीचर्स डे के लिए कार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं और हमने उनके लिए फ्रैक्शन बताई थी. ठीक है, अब आप सबसे पहले आज पेज नंबर 21 पे देखिए. यहाँ आपको दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन. ओके, तो आज हम उसी से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे कि जो यूनिट फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं. आज का हमारा टॉपिक यही है कि अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन में हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सेट करते हैं. तो देखिए इसके लिए पेज नंबर 21 यहाँ पे आपको जो 9.3 एक्टिविटी थी उसका क्लैरिफिकेशन, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि यूनिट फ्रैक्शन में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे करते हैं. तो देखिए इन एक्टिविटी 9.3 दो द नंबर ऑफ पार्ट्स द चिल्ड्रन कलर आर द सेम. जो चिल्ड्रन ने कार्ड को जो कलर किया है उनका जो पार्ट है वो सेम है. द साइज ऑफ ईच पार्ट इज डिफरेंट, बट कार्ड का जो साइज है वो डिफरेंट है. उन्होंने जो कलर किया है वो पार्ट तो सेम है बट जो साइज है वो डिफरेंट है. जैसे कि हमने खुद ने देखा था जब हमने फ्रैक्शन राइट की थी इनकी, तो एक की फ्रैक्शन थी 1/3, एक की थी 1/5 एंड वन की थी 1/7. तो पार्ट तो सबने 1/1 ही कलर किया है, ठीक है, बट उनका जो साइज है वो डिफरेंट है. किसी का 3 है, किसी का 5 है और किसी का 7 है. तो दिस इज बिकॉज ईच कार्ड इज फोल्डेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एवरी कार्ड है वो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स में फोल्ड किया हुआ है. एक कार्ड को हमने 3 पार्ट में फोल्ड किया है, एक कार्ड को हमने 5 पार्ट में फोल्ड किया है और एक कार्ड को हमने 7 पार्ट में फोल्ड किया है. तो इसके लिए देखिए, लुक एट द साइज ऑफ ईच कलर पोर्शन टू अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड नंबर देम. आपको पिक्चर्स गिवन है, मैं आपको शो कर देती हूँ. ये देखिए यहाँ पे ये आपको कार्ड्स की वही 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, फर्स्ट कार्ड, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, अब इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 7 पार्ट हैं. इसमें से 1 पार्ट कलर्ड है तो हमने यहाँ फ्रैक्शन राइट कर दी 1/7. इसके बाद इसमें 3 पार्ट हैं और उसमें से 1 पार्ट कलर्ड है तो हमने यहाँ फ्रैक्शन राइट कर दी 1/3. इसके बाद इस वाले कार्ड में 5 पार्ट्स हैं और उसमें से 1 पार्ट कलर्ड है तो हमने फ्रैक्शन राइट कर दी 1/5. ठीक है, अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है. अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो है हमारी फ्रैक्शन 1/7, 1/3 एंड 1/5 ये 3 फ्रैक्शन है हमारी. तो ये जो 3 फ्रैक्शन है ये कौन सी है? ये यूनिट फ्रैक्शन है. और हमें पता कैसे चला कि ये यूनिट फ्रैक्शन है? तो हमने ये देखा कि इनका जो न्यूमरेटर है वो 1 है और यूनिट फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है? उसका न्यूमरेटर 1 होता है. तो इसलिए ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है. अब यूनिट फ्रैक्शन में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एक रूल होता है. वो रूल क्या होता है? देखिए, वो रूल होता है फॉर यूनिट फ्रैक्शन द ग्रेटर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द इंडिविजुअल पार्ट. इसका रूल होता है कि जो यूनिट फ्रैक्शन है उसमें जब हम उसको ऑर्डर में सेट करते हैं तो जो द ग्रेटर द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा, द स्मॉलर द इंडिविजुअल पार्ट, तो वो ही सबसे छोटा माना जाएगा. ठीक है, फॉर यूनिट फ्रैक्शन द ग्रेटर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द इंडिविजुअल
ऑर्डर में सेट करना है 1 7 1 3 एंड 1 5 को। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल। ओके, तो बिग टू स्मॉल में करने के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो यूनिट फ्रैक्शन है उसमें जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, अब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इसका, यानी कि 1 7 का। 7 है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, 7 3 और 5 में, तो 7 है, तो ये जो सबसे बड़ा होगा ये सबसे छोटा हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन में, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका ये यूज होता है। तो इसकी फ्रैक्शन हम क्या लेंगे, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर हम क्या लेंगे, सबसे पहले आएगा 1/3 ग्रेटर देन, सॉरी ये है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, 1/3 ग्रेटर देन 1/5 ग्रेटर देन 1/7। ठीक है, तो ये है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। हम इसको इस तरह से ऑर्डर में सेट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये यूनिट फ्रैक्शन है। ओके, इसी तरह एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है 1 4 1 8 1 7 1 2। ठीक है, अब अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो सबसे पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो फ्रैक्शन कौन सा है। अब इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है ये यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। अब यूनिट फ्रैक्शन में हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए कि जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8 डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को देखेंगे हम सिर्फ। तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाएगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 2, तो हम यहाँ राइट करेंगे 1 2 ग्रेटर देन 1 4 ग्रेटर देन 1 7 ग्रेटर देन 1 8। तो ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर यूनिट फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, एक्टिविटी 9.4 हम करेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था। एक्टिविटी 9.4 से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी 9.4, look at the amount of liquid in each glass and fill in the blank. 1 is 10 for you। आपको लिक्विड की ग्लास में लिक्विड की अमाउंट देखनी है और फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले 1 आउट ऑफ 3 पार्ट इज फिल्ड, आपको एक जार दिया हुआ है उसमें से 1 आउट ऑफ 3 पार्ट फिल्ड है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/3। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/3, क्योंकि 3 पार्ट में से 1 पार्ट फिल है, तो हमारी फ्रैक्शन होगी 1/3। इसी तरह 1, अब हम ट्रुथ फिल करेंगे सेकंड जार में। अब सेकंड जार में हम देख सकते हैं कि उसके 4 पार्ट किए हुए हैं और 4 पार्ट में से 1 पार्ट फिल्ड है। मैं आपको बुक भी शो कर देती हूँ, ये देखिए, लुक एट दिस जार। इस जार में 4 पार्ट किए हुए हैं और उसमें से 1 पार्ट फिल है। फर्स्ट जार में 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में से 1 पार्ट फिल था। सेकंड जार में 4 पार्ट है और 4 पार्ट में से 1 पार्ट फिल है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 1 आउट ऑफ 4 पार्ट इज फिल्ड। ठीक है, और फ्रैक्शन बनेगी हमारी 1/4। इसके बाद थर्ड जार में 5 पार्ट्स है और 5 पार्ट में से 1 पार्ट फिल्ड है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 1 आउट ऑफ 5 पार्ट इज फिल्ड, यानी कि 5 पार्ट में से 1 पार्ट फिल्ड है, तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 1/5। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन हुई 1/3, 1/4 एंड 1/5। फ्रैक्शंस क्या क्या आ गई, 1/3, 1/4 एंड 1/5। ठीक है, अब हमने सबसे पहले फ्रैक्शन राइट कर दी, तो इस एक्टिविटी में हम इस तरह से फ्रैक्शन राइट कर देंगे। उसके बाद
fewer number of parts, the size of each part become smaller. यहाँ हम फिल करेंगे smaller. ठीक है, अब देखिए जो रूल मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है. For unit fractions, the greater the denominator, the smaller the individual part. जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो इंडिविजुअल में स्मॉलर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 9.5. एक्टिविटी 9.5 में आपको क्लियर कर देती हूँ, एक बार आप सेल्फ ट्राई करना. ठीक है, 1/5 ग्रेटर देन 1/7 ग्रेटर देन 1/8. क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कैन वी से दैट 3/5 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 3/8. तो हम इसमें आंसर राइट करेंगे यस. ठीक है, वाई डिस्कस विद योर टीचर. तो हम यहाँ पे वही रूल दे देंगे, वही रूल बताएंगे कि बिकॉज या फिर वाई डिस्कस विद योर टीचर. हमें वाई का आंसर करना है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 4 यूनिट फ्रैक्शन, द ग्रेटर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द इंडिविजुअल पार्ट. जो आपको इसी एक्टिविटी के जस्ट ऊपर जो ब्लैक बोल्ड लाइन दी हुई है ब्लैक कलर में बोल्ड करके, 4 यूनिट फ्रैक्शन, द ग्रेटर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द इंडिविजुअल पार्ट. तो यही आंसर आपको यहाँ पे राइट करना है. ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 9.6. एक्टिविटी 9.6 देखिए. लुक एट द शेप्स कलर्ड इन द टेबल मेट. टेबल मेट में आपको शेप्स दिए हुए हैं कलर्ड करके. राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट फॉर ईच शेप. आपको हर शेप की फ्रैक्शन राइट करनी है. तो देखिए 3 शेप है. फर्स्ट शेप में 4 है टोटल पार्ट और उसमें से 3 पार्ट कलर्ड है. मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ये देखिए 4 पार्ट हैं, उसमें से 3 पार्ट कलर्ड हैं. सेकंड में काउंट करिए आप 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स हैं और उसमें से 3 पार्ट कलर्ड हैं. और इसी तरह थर्ड पिक्चर में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट है और उसमें से 3 पार्ट कलर्ड हैं. तो हम फ्रैक्शन क्या लिखेंगे सबसे पहले 3/4 3/5 एंड 3/6. ये हो गई हमारी फ्रैक्शन. तो आप एवरी पिक्चर की नीचे एक शेप के यहाँ पे स्मॉल राइट कर देंगे 3/4 3/5 3/6. ठीक है, तो ये तो हो गई फ्रैक्शन. सबसे पहले बोल रहा है तो राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट, तो हम फ्रैक्शन राइट कर देंगे. ओके, इसके बाद अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सर्कल द बिगेस्ट फ्रैक्शन. अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है और बिगेस्ट को सर्कल करना है. असेंडिंग ऑर्डर यानी कि वही बिग टू स्मॉल. इसके बाद स्मॉल टू बिग. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग. तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जिसका अब ये भी यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इनके न्यूमरेटर सेम है. तो हम इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे. देखिए आप एक बार अपने बुक में पेज नंबर 33 में 9.6 एक्टिविटी के जस्ट ऊपर आपको 1 लाइन गिवन है. व्हेन फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमरेटर आर कंपेयर्ड. जब सेम न्यूमरेटर के फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करते हैं, द फ्रैक्शन विद द बिगेस्ट डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. तो जिसका बिगेस्ट डिनोमिनेटर होता है यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है. ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको अरेंज करेंगे. यहाँ पे न्यूमरेटर 1 तो नहीं है बट न्यूमरेटर सबका सेम है फिर भी. ठीक है, तो हम रूल वही अप्लाई करेंगे जो यूनिट फ्रैक्शन में अप्लाई करते हैं. तो इसके लिए जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा. तो सबसे बड़ा कौन सा है डिनोमिनेटर 6. ठीक है, तो
3/4, तो आप 3/4 को सर्कल कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 9.7, दिस इज अ फैक्ट एक्टिविटी। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। एक्टिविटी 9.7 फैक्ट एक्टिविटी है, राइट फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द कलर पोर्शन ऑफ द शेप। अब मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ, समझा देती हूँ, आप खुद ट्राई करना है इसको, ठीक है। कलर्ड पोर्शन की फ्रैक्शन लिखनी है आपको। तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए, ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं और उसमें से 2 पार्ट कलर हैं, तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी 2/8। इसी तरह सेकंड पिक्चर में भी 8 पार्ट हैं और उसमें से 4 पार्ट कलर्ड हैं, तो हम 3 पार्ट कलर्ड हैं, तो उसमें से हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई 3/8। तो फर्स्ट की फ्रैक्शन हो गई 2/8, फर्स्ट की फ्रैक्शन हो गई 2/8, सेकंड की फ्रैक्शन हो गई 3/8। इसी तरह इस पिक्चर में पार्ट है 8 और उसमें से कलर्ड पार्ट है 4, तो फ्रैक्शन हो गई 4/8। फ्रैक्शन राइट कर देंगे हम 4/8, और जो सेकंड पिक्चर है उसमें 4 ही पार्ट्स किए हुए हैं और उसमें से 3 पार्ट कलर्ड हैं, तो हम वहाँ राइट कर देंगे 3/4। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से फ्रैक्शन राइट कर देंगे। अब ये जो एक्टिविटी है आपकी, इस एक्टिविटी में हम अब से मतलब अब हमारा टॉपिक आ गया है, अभी तक हमने यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है, और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जब हमने इनकी फ्रैक्शन राइट करी तो फर्स्ट की फ्रैक्शन क्या थी 2/8 and 3/8, ठीक है। तो अब अगर हम इनका डिनोमिनेटर देखते हैं, इनका डिनोमिनेटर क्या है सेम है। इसी तरह जो सेकंड फिगर है उसमें 4/8 and 3/4 ये हमारी फ्रैक्शन है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। एक तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, एक अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द फ्रैक्शन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे fraction in figure 1 is same denominator, that is like fraction, and fraction in figure 2 is different denominator, that is unlike fraction। यानी कि figure 1 में जो fraction है वो like fraction है और जो figure 2 में fraction है वो unlike fraction है, okay। now turn the page number 24, वहाँ पे आपको क्लियरली लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन गिवन है, ओके। इसके बाद एक्टिविटी 9.8, एक्टिविटी 9.8 हम करेंगे। अब आपको क्या करनी है, बहुत सारी फ्रैक्शंस एक साथ गिवन है, उनको डिफरेंट तरह से सॉर्ट करके सर्कल में राइट करना है। कैसे, सबसे पहले क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर 7। फर्स्ट सर्कल में हमें वो फ्रैक्शन लिखनी है जिनका कॉमन डिनोमिनेटर हो 7। तो हम इनमें से फाइंड आउट करेंगे, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट सर्कल में हम वो फ्रैक्शंस राइट करेंगे जिनका डिनोमिनेटर 7 है। तो हम इसमें से देखेंगे कि जिन जिनका डिनोमिनेटर 7 है हम वो फ्रैक्शन यहाँ पे सर्कल में राइट कर देंगे। इसके बाद सेकंड सर्कल में फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर 8। अब जिनका डिनोमिनेटर 8 है उनको हम सेकंड सर्कल में राइट करेंगे। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, आपको न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। फर्स्ट सर्कल में जिनका डिनोमिनेटर 7 है वो राइट करेंगे और सेकंड में जिनका डिनोमिनेटर 8 है वो राइट करेंगे। इसी तरह थर्ड सर्कल में डज नॉट हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर,
थर्ड सर्कल में हम वो फ्रैक्शंस राइट करेंगे जिनका कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इस तरह से राइट कर लेंगे। इसके बाद द लाइक फ्रैक्शंस आर, अब लाइक फ्रैक्शंस बता देंगे। तो लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सर्कल वाली राइट कर देंगे। और अनलाइक फ्रैक्शंस आर, और जो अनलाइक फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, वो जो लाइक फ्रैक्शन आएगी उसमें तो फर्स्ट और सेकंड सर्कल दोनों का राइट करेंगे, और जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उसमें हम थर्ड सर्कल की फ्रैक्शंस राइट करेंगे। ओके, इसके बाद एक्टिविटी 9.9। इस एक्टिविटी में राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट फॉर ईच इमेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड, सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन इन ईच सेट। आपको कुछ डिफरेंट फ्रैक्शन पिक्चर्स दी हुई हैं, उनमें आपको सबसे पहले फ्रैक्शंस राइट करनी है कलर्ड पार्ट की, और फिर उनमें से जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको सर्कल करना है। जैसे कि मैं आपको शो कर देती हूँ इमेज। सबसे पहले मैं आपको इमेज के थ्रू समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आपको टोटल कितने हैं हर्ट्स? 9 हर्ट्स गिवन है। ठीक है, और 9 में से 3 हर्ट्स कलर्ड किए हुए हैं। टोटल 9 हर्ट्स हैं, इसमें से 3 हर्ट्स कलर्ड है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई? 3/9। इसी तरह सेकंड में भी 9 हर्ट्स हैं, उसमें से 6 हर्ट कलर्ड हैं, तो 6/9। इसी तरह थर्ड में भी 9 हर्ट्स हैं और 5 हर्ट्स कलर्ड हैं, तो 5/9। इसी तरह फोर्थ में 10 हर्ट्स हैं, आप काउंट करिएगा, 10 हर्ट्स हैं, 10 हर्ट्स में से 6 हर्ट कलर्ड हैं, तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 6/10। तो इस तरह से हम एवरी पिक्चर की यहाँ पे पहले फ्रैक्शन राइट करेंगे। अब वो बोल रहा है सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन, और इनमें से जो अनलाइक है उनको हमें सर्कल करना है। तो कैसे, मैं आपको फ्रैक्शन बता देती हूँ। फ्रैक्शन आई हमारी 3/9, 6/9, 5/9 एंड 6/10। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। अब हम ये देख सकते हैं कि जो 3 फ्रैक्शंस है उनमें तो डिनोमिनेटर 9/9 है। इट मीन्स ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में यही होता है डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक में डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। अब हमें अनलाइक फ्रैक्शन को सर्कल करना है, तो इसमें अनलाइक फ्रैक्शन कौन सा है? 6/10, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम 6/10 को सर्कल कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। इसके बाद इसी का सेकंड और थर्ड भी आपको गिवन है, तो वो भी आपको करना है। उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले टोटल पार्ट काउंट करेंगे और उसमें कलर्ड पार्ट काउंट करेंगे, तो आप फ्रैक्शन बना लेंगे उससे। आपको खुद को करना है ये, और फिर जब आप चारों का राइट कर देंगे तो उसके बाद उसमें जो अनलाइक फ्रैक्शन हो रहा है वो आप सर्कल कर देंगे। इसी तरह थर्ड पिक्चर में आपको करना है। ओके, तो आपका आज का होमवर्क भी यही है। एंड 9.9 ये एक्टिविटीज आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है।